तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। नहीं, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी, लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और कुछ लोग इस आजादी का इस हद तक फायदा उठाते हैं कि देश के कानून की धज्जियां तो उड़ाते ही हैं, बल्कि कभी कभी किसी की हत्या तक कर जाते हैं। आज हम आपको इस देश में हुए ऐसे दो वाकये बताएंगे जहां अभिव्यक्ति की आजादी ने किसी की भावनाएं आहत की और जो आहत हुआ उसने क्या प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने, जिसका नाम लारेब हाशमी है, उसका कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा से विवाद हो गया। टिकट की बात पर हुए विवाद से वो इतना आहत हुआ कि आग बबूला लारेब ने कंडक्टर की गर्दन ही काट दी और हाथ पर चापड़ से हमला कर दिया। तो वहीं दूसरा मामला गुजरात के वलसाड से सामने आया, जहां आजाद अंसारी नाम के एक शख्स ने गणेश जी का अपमान किया। इससे आहत होकर हिंदू संगठनों ने उसे सिर्फ जूतों की माला पहनाई, ना तो उसे थप्पड़ मारे गए, ना उस पर पत्थर बरसाए गए और ना ही किसी भी तरह से इस देश के नियम या कानूनों की अवहेलना की गई। प्रयागराज में हाशमी ने खुद अपना वीडियो बनाकर एक चेतावनी दी। उसने कहा कि ये देश योगी और मोदी के तरीकों से नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अनकरीब मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। और में दिन रात फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी, लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र ने टिकट विवाद में बस कंडक्टर पर हमला किया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि कथित तौर पर इस्लाम का अपमान किया गया था, इसलिए छात्र ने कंडक्टर पर धारदार हथियार से वार किया। अब दूसरा मामला गुजरात के वलसाड से, जहां एक मुस्लिम समुदाय के शख्स ने फेसबुक पर भगवान गणेश की एक तस्वीर शेयर की और साथ ही कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स भी किए। और यहाँ कोई शक शुबा शंका नहीं है, क्योंकि उसका फेसबुक खुद ये बात कहता है कि उसने भगवान गणेश का अपमान किया, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठनों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो देश के किसी भी कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो। यह मामला 2018 का है, जब आजाद रियाजुद्दीन अंसारी ने भगवान गणेश पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए। इसके बाद कई हिंदुओं की भावनाएं आहत भी हुई और उन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया। भगवान गणेश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से आहत हिंदू संगठनों ने इस विशेष समुदाय के शख्स पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसे जूतों की माला पहनाई। इसके बाद कोर्ट की शरण ली। आज लगभग 5 साल बीतने के बाद इस मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना उस आरोपी, उस अपराधी को लगाया है। एक तरफ प्रयागराज की घटना, जहां भावनाओं के आहत होते ही कट्टरपंथी आग बबूला होता है और तुरंत एक्शन लेता है, सर काटने निकल पड़ता है और साथ ही यह भी कहता है कि इस देश में मोदी और योगी का राज नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एक सनातनी की जब भावनाएं आहत होती है तो वो देश के कानून का सम्मान करता है, मामले की शिकायत कोर्ट में करता है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट से उसे इंसाफ मिलता है। वो कानून को हाथ में लेकर किसी की हत्या करने नहीं निकल पड़ता। शायद यही वजह है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन ने कहा था कि अगर हिंदुओं की पहचान एक समृद्धशाली और प्रगतिशील समाज के रूप में हो रही है, अशांति से जूझ रही दुनिया को हिंदू धर्म के मूल्यों से प्रेरणा लेना चाहिए। अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और आपसी सद्भाव के रास्ते पर चलकर ही शांति प्राप्त हो सकती है। हिंदू मूल्यों को अपनाने से ही
विश्व में शांति स्थापित होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।